हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं प्रवाह 2 ब्रिज रेमिडिएशन वर्कबुक अंग्रेजी ग्रेड 6 और 7 के लिए यहाँ पर जो दी गई है, यानी कक्षा 6 और 7 के लिए अंग्रेजी की जो प्रवाह 2 की यहाँ पर पुस्तक दी गई है, उसकी वर्कशीट 13, 14 और 15 का यहाँ पर पूरा हल हम देखने वाले हैं। यदि आपने 1 से लेकर यहाँ पर 12 तक का हल नहीं देखा है तो वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वीडियो ही मिल जाएंगे, तो आप उन पर किसी पर भी क्लिक करके पूरे वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं इस क्लास के। साथ ही साथ आपको हिंदी और यहाँ पर गणित के भी बहुत जल्द आपको सल्यूशन प्रदान किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर देखने वाले हैं 13 वर्कशीट को। सबसे पहले तो यहाँ पर इनको पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है यहाँ पर? अरेंज द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। तो पहले आप समझ लीजिए डिक्शनरी ऑर्डर होता क्या है। तो डिक्शनरी ऑर्डर कुछ नहीं होता है, जस्ट ABCD के रूल में आपका जो लिखा जाता है, जैसे पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, फिर D आएगा, मतलब A से लेकर जो Z का क्रम होता है ABCD का, उसी को डिक्शनरी ऑर्डर बोलते हैं। समझ में आ गया होगा आपको डिक्शनरी ऑर्डर क्या होता है? तो यही होता है, बस A से लेकर Z की जो स्पेलिंग होती है लाइन से लिखना, उसी को डिक्शनरी ऑर्डर कहते हैं। तो अब देखिए किस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर पहला एक दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको हमें डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है। तो अब यहाँ से लिखना है डिक्शनरी ऑर्डर में किस प्रकार से लिखेंगे, नीचे आपको यहाँ पर लिखने के लिए जगह दी गई है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब में आपको A जस्ट मिल रहा है, सब में कॉमन है। तो A से तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, सब A से स्टार्ट होने वाले हैं, यानी A से पूरी स्टार्ट होने वाली स्पेलिंग से आपकी 5। अब इसके बाद देखना है भाई कि इसके बाद अब कौन सा वर्ड है वो ABCD में पहले आता है, तो पहले नंबर पे वही उसी में लिखेंगे। तो आपको इसमें देखेंगे, जैसे इसमें लिखा है N, इसमें P, इसमें N, इसमें R, इसमें C। तो आप ABCD में देखेंगे कि इनमें से सबसे पहले हमारा आता है C। A के बाद पहले ये तो सब में आता है तो C आएगा। फिर उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे अक्षर, तो फिर क्या आता है हमारा C। फिर उसके बाद ये आपकी पूरी स्पेलिंग फर्स्ट पे आएगी, ठीक है, तो ये एक्सेप्ट बन जाएगी। इसके बाद दूसरी स्पेलिंग देखेंगे तो C के बाद कौन सा अक्षर आता है? R आता है, N आता है, या P आती है, या N आता है। तो आप ABCD पढ़े ही होगा आपने। तो यहाँ पर आपका आएगा, तो यहाँ पर N आता है। तो N आता है तो यहाँ पर 3 बन रही है, एक तो N वाली 2 बन रही हैं आपकी, एक N वाली ये बन रही है और एक ये बन रही है। एक तो आंट है आपकी, तो AN हो जाएगा, इसमें एनिमल में AN हो जाएगा। अब AN के बाद इसमें T आ रहा है लास्ट में, और इसमें क्या आ रहा है? I आ रहा है। तो T पहले आता है या I पहले आता है? तो I आता है, तो ये एनिमल वाला पहले आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश मैं कर रहा था। यदि आपको समझ में आ रहा हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मैंने नीचे फिल करके दिए गए हैं, तो इनको देखकर आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका ये ऑर्डर हो जाए कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर देख लीजिए, जस्ट पहला ये यहाँ पर आंसर, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां यहाँ पर ये आंसर दिए गए हैं। तो जस्ट आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, तो आपका ये यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया है मेक अ लिस्ट ऑफ द वीक डेज इन द डिक्शनरी ऑर्डर। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सब जो दिनों के नाम होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर इनको लाने में लगाएंगे। तो पहले हमारा आता है संडे, ठीक है, फिर मंडे, यहाँ पर लिखना नहीं है अभी, पहले मैं आपको स्पेलिंग लिख दूँ पूरी। फिर आता है ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे और फिर फ्राइडे आता है, और फिर आता है आपका सैटरडे। तो आप इसको में पहले आपका कौन सा अक्षर आता है ABCD में, आप ये देखेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन शब्दों में सब में छाँटेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर S दिया है, M दिया है, T दिया है, W दिया और T दिया और F दिया है। तो सबसे पहले आपका शब्द कौन सा आता है? F वाला आता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डिक्शनरी के ऑर्डर में फ्राइडे, FRIDAY। तो पहले आ जाएगा आपका फ्राइडे। उसके बाद F के बाद कौन सा शब्द आता है? तो F के बाद आपका यहाँ पर आने वाला है M। तो दूसरे नंबर पे आपकी आ जाएगी मंडे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे फिर क्या आता है आपका, तो यहाँ पर आता है S। तो S का आ जाएगा संडे आ जाएगा। फिर यहाँ पर T दिया है 2 वालों में, तो T के दिया है। तो T के बाद H आ रहा है, तो यहाँ पर ये थर्सडे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, तो आप इनको देख लीजिए। तो पहला हमारा वर्ड बनेगा यहाँ पर डिक्शनरी के ऑर्डर में फ्राइडे आएगा। दूसरा आपका यहाँ पर आ जाएगा फ्राइडे के बाद कौन सा आएगा? पहला फ्राइडे, F के बाद फिर M आएगा आपका, ठीक है, यानी F के बाद M आएगा। फिर M के बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा सैटरडे, फिर संडे, फिर थर्सडे, फिर ट्यूसडे, यहाँ पर वेडनेसडे सबसे लास्ट में आएगा। इसी क्रम में आपको यहाँ पर लिखना है ये।
तो आपकी ये वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं सेकंड वर्कशीट हमारी क्या दी गई यहाँ पर। तो वर्कशीट 14 दी गई है। इसमें हमें क्या करना है, रीराइट द फॉलोइंग वर्ब्स बाय एडिंग ING, मतलब सब में हमें ING यहाँ पर जोड़ना है। तो ING का एक नियम होता है, यहाँ पर सीख लीजिए कि यदि किसी शब्द के अंत में सिंगल ई दी हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिखा है बाइक लिखा है मान लीजिए, तो इसमें लास्ट में एक ई दी गई है। इसमें अगर आप आई लगाएंगे मतलब ING लगाएंगे तो एक जो ई है लास्ट की वो हमारी अगर सिंगल ई है तो वो हट जाती है और ING लग जाता है उसकी जगह पे, यानी लास्ट की ई को हम हटा देते हैं यदि सिंगल होती है, और यदि ये डबल होती हैं तो नहीं हटाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले वाले में तो ई है नहीं इसमें, तो इसमें डायरेक्ट पड़ जाएगा आपका तो GO, इसमें क्या लगाना है हमें लास्ट में ING लगा देना। तो जस्ट इसी प्रकार से लिख देंगे तो पहला बन जाएगा हमारा गोइंग। दूसरे वाले में देख लीजिए लास्ट में ई दी गई तो इसको छोड़ देना है, तो आपका बन जाएगा COM और फिर इसमें डायरेक्ट ING लिख देंगे तो आपका बन जाएगा कमिंग। इसके बाद इसमें नहीं दिया है तो इसमें डायरेक्ट लिखेंगे DRINK, इसमें क्या लगाना है ING, तो ड्रिंकिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लगा लेंगे ING। अगला है यहाँ पर, तो इसमें देख लीजिए इसमें बनेगा हमारा, तो ईट में ING लगाएंगे आपका तो ईटिंग हो जाएगा ईटिंग। इसके बाद जंप में लगाएंगे तो जंप में लगा देंगे JUMP, ING हो जाएगा इसमें भी जस्ट आगे। इसके बाद थ्रो में लगाएंगे THROW, ING लगाएंगे। स्पेलिंग में जस्ट ING लिख देना लास्ट में। यहाँ पर रीडिंग लिखा है तो रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग में आपका रीड में ING लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। इसके बाद ब्रुश दिया है तो ब्रुशिंग कर देंगे BRUSH, और लास्ट में क्या लगाना है आपको ING। सब में ING लगाना है आपको जस्ट स्पेलिंग में, केवल इसमें लास्ट में अगर ई दिया है तो वो हटा देना है। तो आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, इसी प्रकार से आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दिया गया है। तो आगे हमारी जो वर्कशीट है वो हमारी यहाँ पर 15 है, तो इसका भी हल देख लेते हैं क्या दिया गया है। वर्कशीट 15 है, राइट नेम ऑफ द एनिमल्स, यानी पशुओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर पशुओं के नाम आप दूसरे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, इसके अलावा भी। तो यहाँ पर लिखा है दैट ईट ग्रास, मतलब जो घास खाते हैं। तो घास खाने वाले बहुत से जानवर होते हैं, आप उनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला लिखा है काऊ यानी COW, गाय। दूसरी लिखी है भेड़, SHEEP सीप यानी भेड़। तीसरा लिखा है हॉर्स, HORSE, तो हॉर्स। ये यहाँ पर जो घास खाने वाले हैं, इनके अलावा भी और भी होते हैं, जैसे ऑक्स होता है आपका, बैल BULL होता है, बुल। इसके बाद आपका होता है जो बफेलो होता है, तो बहुत से आपके होते हैं यहाँ पर, गधा भी होता है, डंकी होता है। तो यहाँ पर ये सब घास खाने वाले होते हैं, आप सबको लिख सकते हैं। इनके अलावा कोई भी लिख सकते हैं, आप इन्हें भी लिख सकते हैं, और इनके अलावा बहुत सारे होते हैं। इसके बाद सेकंड में हमारा क्या दिया गया है, तो आपको यही लिख लेना है, कोई बात नहीं। इसके बाद और चाहें तो दूसरे भी लिख सकते हैं। अगला दिया है दैट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उन पशुओं के नाम लिखने हैं यहाँ पर जो फल और सब्जियाँ खाते हैं। तो कौन कौन खाता है, रैबिट यानी RABBIT। दूसरा हमारा मंकी, तो मंकी। और तीसरा हमारा एलिफेंट। तो ये हमारे फ्रूट और वेजिटेबल्स दोनों खाते हैं। तो ये आंसर हो जाएंगे हमारे, इनके 3 लिखने थे, तीनों यहाँ पर लिख चुके हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तो आगे हमारा दिया गया है दैट ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे जीवों को खाते हैं। तो हमारा टाइगर यहाँ पर हो जाएगा लॉयन, पहला LION। दूसरा हो जाएगा टाइगर यानी TIGER, और तीसरा हो जाएगा फॉक्स। इसके अलावा आप लिख सकते थे फॉक्स के अलावा और भी आप बहुत सी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते थे, पैंथर लिख सकते थे, तो उसका भी क्रोकोडाइल भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएंगे आपके कंप्लीट यहाँ तक। अब आगे देखते हैं हमारे आगे क्या दिए गए हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया आपका रीड द इंस्ट्रक्शन एंड राइट करेक्ट आंसर इन द गिवन स्पेस, यानी खाली जगह में आपको सही आंसर यहाँ पर लिखना है। एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, मतलब कि जो भूमि पर रहने वाले जानवर हैं उनके हमें नाम लिखना है। तो भूमि पर रहने वाले जानवर है हमारा काऊ गाय, गोट बकरी और हॉर्स घोड़ा, तो ये रहते हैं ज़मीन पर। इसके बाद हमें क्या लिखना है, बर्ड्स दैट फ्लाई, पक्षी जो उड़ते हैं। तो कौन कौन से उड़ सकते हैं यहाँ पर, क्रो, पीकॉक, स्पैरो। इसके अलावा भी बहुत से जो पक्षी होते हैं वो उड़ते हैं, तो आप उनमें से कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद जो ज़मीन पर रहने वाले पशु उनके लिए भी आप दूसरे भी लिख सकते हैं, इसके अलावा बहुत से रहते हैं। एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, वो जीव जो पानी में जिंदा रहते हैं तो रह सकते हैं। तो पहला फिश है हमारा, दूसरा क्रोकोडाइल हो जाएगा, तीसरा स्टारफिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत से जानवर यहाँ पर पानी में रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट देख चुके हैं। तो एक बार आप अच्छे से इनको लिख लीजिएगा। तो 15 वाली वर्कशीट है, सब हम यहाँ पर पूरा लिख चुके हैं।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आपने पिछले वाले वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, तो इस पर आप क्लिक करके एक साथ सभी वीडियो को देख सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को, चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।